अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गबोल एकेडमी की तरफ से ताहिर गबोल आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे कोर्स का दूसरा लेक्चर जो अब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अपनी चैप्टर्स वाइज स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है सेट्स। आपने सेट्स का नाम तो सुना होगा। सेट्स का मतलब क्या है? किसी भी अलग अलग चीज़ों का मजमुआ, उनको कहा जाता है सेट, और ये हमेशा बोल्ड लेटर से डिनोट किए जाते हैं। अब अलग अलग चीज़ों का मजमुआ, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग चीज़ों का मजमुआ। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ चीज़ों का मजमुआ है जो हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ऑरेंज, कॉमा एक और ऑरेंज, एक और ऑरेंज, और एक और एप्पल, और एक और मैंगो। ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। अब सेट में मैं किस तरह लिखूँगा? मिसाल के तौर पर इनका मुझे सेट लिखना है तो मैं लिखूँगा, अब क्योंकि दो ऑरेंज दो हैं तो इनको एक करके लिखूँगा। हमेशा सेट में इनको एक करके लिखा जाता है। इसी को कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑरेंज और एप्पल और मैंगो। क्योंकि मेरे पास वो पेन मौजूद नहीं है जिससे हम ये काम करते हैं, माउस से ही कर रहा हूँ, इसी वजह से जल्दी जल्दी में ऐसे ही होगा। मैंगो, तो इसको कहते हैं सेट, किसी भी चीज़ का मजमुआ। इसमें मेरे पास कितने थे? दो ऑरेंज, एक एप्पल, एक मैंगो। फ्रूट्स का सेट है, तो फ्रूट्स के सेट में एक जो है ऑरेंज जो है डबल बार आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको एक बार लिख दिया। सही है दोस्तों? ठीक है। दोबारा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम दोबारा एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। अब हम मैथमेटिक्स की ज़बान में कोई एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास नंबर हैं 1 2 1 5 6 7, ये मेरे पास नंबर हैं। अब मैं इनको सेट में किस तरह लिखूंगा? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सेट में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अब मुझे सेट बनाना है तो मैं सेट में किस तरह लिखूंगा? पहले 1 तो लिख लूँगा, फिर 2 लिखूंगा। अब चूंकि 1 डबल बार आ रहा है तो इसी को नहीं लिखूंगा। दोबारा 5 6 और 7। तो आगे आपके पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जो आपके लिए मुफीद होंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं। अब यहाँ के जो चूँकि एग्जाम्पल्स है सेट ऑफ चेयर्स, तो सेट ऑफ चेयर्स भी हो सकता है, सेट ऑफ पेंसिल हो सकता है, सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सेट ऑफ कंप्यूटर, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ नंबर, किसी भी चीज़ का सेट एंड सो ऑन। किसी भी चीज़ का सेट, चाहे वो सेट ऑफ चेयर्स हो, सेट ऑफ पेंसिल्स हो, सेट ऑफ बुक्स हो, या स्टूडेंट्स इन अ क्लास हो, या कुछ और भी हो सकता है। सेट्स ऑफ टूथपेस्ट, सेट ऑफ ब्रशेस, सेट ऑफ एनी नंबर्स। अब नंबर्स ये होंगे इंपॉर्टेंट, जो सेट्स ऑफ नंबर्स हैं वो ये होंगे। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सबसे पहले है सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर में हम इसको एन से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब इसको हमेशा एन से ही लिखते हैं। इसका जो बोल्ड लेटर में जब डिनोट करते हैं तो इसको एन से लिखते हैं। बोल्ड लेटर मीन्स कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर इसके लिए क्या आएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन नंबर। नेचुरल नंबर से आप वाकिफ़ होंगे, या नेचुरल का मतलब भी आपको पता हो, कुदरती नंबर। तो कुदरती नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 मीन्स जितने आगे हों वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनको गिन नहीं सकते। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अब होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो W से डिनोट होते हैं, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, और ये 1 के बजाय 0 से स्टार्ट होते हैं। पहले तो 0 नहीं था जब नेचुरल नंबर आए थे, तो चाइनीज़ ने 0 नंबर का इजाद लाए थे, तो फिर 0 नंबर आया था। 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 चलता जाएगा। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं?
पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स, सब मिलाकर क्या होते हैं, इंटीजर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, z से। अब 0 +-1 +-2 +-3 एंड चलता जाएगा। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। तो प्राइम नंबर्स के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। प्राइम नंबर्स के लिए एक मिनट, कौन से नंबर हो गए? those numbers which only divisible by themselves। वो नंबर होंगे जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होंगे। अब मिसाल के तौर पर वो नंबर कौन से हैं? सबसे पहला जो नंबर है 2। अब 2 को देखा जाए, आप किसी से डिवाइड करें इसको। अच्छा, प्राइम नंबर की चेक करने के लिए क्या होगा, अगर 2 का नंबर चेक करना है तो 2 के नीचे जो भी नंबर है उन सब से चेक कर लें। 2 के नीचे नंबर क्या है हमारे पास? एक ही है, 1। अब प्राइम नंबर ये है कि 1 से हमेशा डिवाइड होगा। 1 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दोज नंबर्स आर विच ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्व्स। तो वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब 2 की एग्जांपल ले लें आप, वो भी सिर्फ 1 से होगा और 2 से होगा। 3 की एग्जांपल ले लें, 1 से होगा और 3 से होगा, अपने नंबर से और 3 से। उसके बाद 5, उसके बाद 4 अगर ले लें तो क्या होगा, वो सिर्फ किससे डिवाइड होगा? वो 2 से बल्कि डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, अपने आप से होगा। 1 से 2 से 4 से, तो 2 इसमें क्या आ रहा है? एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है। तो हम क्या कर लें इसको, तो 2, 3, 4, ये 4 नंबर जो है ये नहीं है डिविजिबल बाय। तो आगे चलते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेट ऑफ ऑड नंबर्स देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। 2 से डिवाइड ना हो तो हम देख लेते हैं। 1 अगर 2 देखूंगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3, फिर 4 नहीं लिखा मैंने, वो 2 से डिविजिबल है। 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह चलते जाएंगे ऑड नंबर। उसके बाद हम देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? 0 क्योंकि 2 से डिविजिबल है। अच्छा, इवन नंबर होते क्या हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है 0, जो 2 के टेबल में आता है। अगर 1 लिखता तो वो 2 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 2 जो 2 के टेबल में आता है। 4 जो 2 के टेबल में आता है। 6 जो 2 के टेबल में आता है। 8 जो 2 के टेबल में आता है। सही है। और उसके बाद और सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई भी नंबर है P/Q, मीन्स एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, तो उसमें क्या होना चाहिए? P and Q। यहाँ पे ये कुछ आया नहीं है, जो बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू किस तरह बनता है? बिलोंग्स टू कुछ इस तरह बनता है। बिलोंग्स टू इस तरह बनता है। ये बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो है बिलोंग्स टू आना चाहिए, जो नहीं आया। तो PQ जो बिलोंग्स करना चाहिए वो इंटीजर से करना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर्स Z जो है वो इंटीजर है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। और Q जो होगा वो 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो फिर नंबर कुछ और ही आएगा। तो मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या होगा? P, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 2 और अपॉन Q क्या नंबर लूँगा? 3। तो ये हो गया एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये 0 नहीं है और ये इंटीजर कार्य का नाम लेक्चर से सही है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर होगा जो नहीं बिलोंग करेगा P/Q।
और पी क्यू से अगर पी क्यू जेड बिलोंग करते हैं तो वो पी अपॉन क्यू नहीं होगा और क्यू नॉट लेस देन 0। तो ये किस तरह होगा, अभी चेक करते हैं। तो इस तरह ये नहीं होगा, इरेशनल नंबर किस तरह, ये इस तरह नहीं होगा। कोई भी नंबर रैशनल होगा वो इरेशनल होगा, कोई रैशनल नंबर होगा वो इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल हमारे पास कुछ मशहूर नंबर हैं, जैसे √2, तो ये क्या इरेशनल, पाई सही है। तो इरेशनल नंबर ये है, मशहूर नंबर। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मिलाकर हमारे पास सब नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। इसमें रियल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर भी फ्रैक्शन नंबर आ सकते हैं, बल्कि इंटीजर नंबर में हमारे पास फ्रैक्शन नंबर नहीं आते, लेकिन रियल नंबर में हमारे पास सारे नंबर आएंगे, अंडर रूट वाले नंबर, सारे नंबर। अब हमें बताना है नोटेशन कि सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो सेट को कैसे लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक सेट है मेरे पास जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं ABCZ तक, तो मैं इस सेट को किस तरह लिखूंगा। सेट्स को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर ABCXYZ कुछ भी हो सकता है। उसका नाम मतलब कैपिटल लेटर से उसका नाम दिया जाता है कि इस सेट का नाम क्या है, और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट में ये जो अंदर होंगे इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, और ये हमेशा कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। कर्ली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट लिखे जाएंगे और इसका नाम जो होगा वो ABC वगैरह वगैरह से कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो और हमेशा बीच में == का निशान आएगा। मिसाल के तौर पर सेट को मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में, हमेशा नहीं है कि कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाए, ज़रूरी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में इसको लिखा है तो उस फॉर्म को मैं कहूँगा टेबुलर फॉर्म, सही है। उस फॉर्म को मैं कहूँगा टेबुलर फॉर्म। एक और भी सेट को लिखा जाने का तरीका है, डिनोट तो हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है और उसके बाद =। यहाँ पे जो है मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखा है। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, सेट जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का है और इसको मैंने डिस्क्राइब करके लिखा है, बयान करके लिखा है, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो हमारे पास है वो है, सॉरी यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं है। ये जो हमारे पास है इसको मैं नाम बता देता हूँ आपको। नाम तो इसका है सेट बिल्डर। ये जो है हमारे पास ये ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये है सेट SET सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, सही है। तो इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ आपको बताने का था। तो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा कैसे जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका, मिसाल के तौर पर मेरे पास ऑड नंबर्स हैं कुछ, ऑड नंबर को मैं किस तरह लिखूंगा और इसको पढ़ूंगा कैसे, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसको ए के बाद नाम देंगे =, और फिर लिखेंगे एक्स है, कुछ भी देंगे आप, एक्स कुछ भी हो सकता है, टी भी दे सकते हैं, ए भी, स्मॉल ए भी दे सकते हैं, स्मॉल देंगे एक्स। यहाँ पे पढ़ेंगे एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स, इसको जब मैं कहूँगा एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स, जो कि एक्स है वो क्या है, इज एन ऑड नंबर। तो बहुत इजी है, एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, सही है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पर मेरे पास ABC हैं, तो मैं किस तरह लिखूंगा कि इसके जो नंबर एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। उसको किस तरह लिखेंगे, पहले तो थिंक करेंगे, सोचेंगे कि अबाउट एलिमेंट्स क्या हैं, फिर राइट करेंगे, इसके बाद लिखेंगे n, और फिर ये ब्रैकेट डबल, ये जो ब्रैकेट क्लोज सिंगल राउंड ब्रैकेट इसे वो कहते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद जो भी इसका नाम है ABCXYZ, सही है, और क्लोज ब्रैकेट। यहाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मॉड के अंदर लिख सकते हैं, सही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट है मेरे पास। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहले जो सेट है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ये लिमिटेड सेट होता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं सेट्स को इजीली गिन सकता हूँ तो उसको कह सकता हूँ फाइनाइट सेट।
इजीली गिनना या लिमिटेड सेट, तो उसको फाइंड। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 1 2 3 4, एक ए है जो कि सेट है 1 2 3 4। यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यहाँ ए बी सी, जो भी जिसको भी आप गिन सकते हैं उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। नंबर 2 हमारे पास है इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट, कभी ख़त्म ना होने वाला, तो इसको मैं गिन नहीं सकता क्योंकि कभी ख़त्म नहीं हो रहा, ये अनलिमिटेड है। सही है। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही जो हम ज़्यादा दो जो एग्जांपल हैं यहाँ पे, आवर हेयर्स, वो इजीली हम समझ सकते हैं क्योंकि हम हेयर्स को गिन नहीं सकते, या स्टार्स इन द स्काई वो भी होते हैं। तो हमेशा हमसे पूछा जाता है तुम लोग के हेयर कितने, तो हम कहते हैं कि जितने आसमान में स्काई में स्टार्स हैं उतने हमारे हेयर्स हैं। वैसे ये बात मुझे समझ नहीं आती, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। सही है। तो ये 1 2 3 4, अगर मैथमेटिक्स के उसमें लिखना है 1 2 3 4 तो डॉट 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 डालेंगे, मतलब आगे चलता जाता है, पता नहीं। ये जो हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये जो हैं ये इंटीजर्स नंबर्स हैं। उसके बाद इक्वल सेट्स है। इक्वल हमेशा सेट में सेट्स इसलिए लिखा है क्योंकि दो सेट्स के दरमियान मुतबादला देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि इक्वल है नहीं है। दो या दो से ज़्यादा सेट तभी इक्वल हो सकते हैं जिनमें सेम एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हमेशा सेम होने चाहिए। अगर कोई 1 2 3 4 है तो दूसरे में भी वही नंबर होने चाहिए, लेकिन अरेंजमेंट का कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है एक ए 1 2 3 4, एक है 3 2 4 1, एक है सी 3 2 4। इसमें ए जो बी है, ए और बी ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ बी और ए इक्वल हैं। सही है। लेकिन बी और सी इक्वल नहीं है, यहाँ ए एंड सी इज़ नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 3 2 है, लेकिन इसमें एक और भी होना चाहिए, क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, तो क्वांटिटी मस्ट भी सेम। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? दो सेट तभी इक्विवेलेंट हो सकते हैं, क्या होना चाहिए? उनकी तादाद उनका सेम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उनके एलिमेंट सेम हैं या नहीं है। इनको हम इस तरह भी कह सकते हैं, दे हैव 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। वो भी बताऊंगा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है। तो इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 और सी है ये 2 है, तो इसमें क्या होगा? ए और बी जो हैं उनका तादाद उनकी सेम है, तो ए और बी जो हैं वो ये हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का साइन ये है, और ए और सी जो हैं वो नॉट इक्विवेलेंट है। तो नॉट इक्विवेलेंट को हम उसी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट की तरह होगा, लेकिन इस तरह नॉट इक्विवेलेंट ये, और इसमें एक क्रॉस। सही है। तो ये नॉट इक्विवेलेंट है। उसके बाद इसको मैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ए जो है वो क्या है, सॉरी, इसमें ए जो है ये ए है और ये बी है। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मतलब बिल्कुल ए का एक एलिमेंट और बी के भी एक एलिमेंट से मैच करना चाहिए, दो एलिमेंट अलाउ नहीं है, ए बी सी डी। सही है। तो 2 4 6 8, तो ये एक एलिमेंट से मैच कर रहा है, ये भी एक ही एलिमेंट से मैच कर रहा है, ये भी एक एलिमेंट से और ये भी एक एलिमेंट, तो इसको कहते हैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंट। सही है। उसके बाद हमारे पास है नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, लेकिन आप नाम से पहचान गए होंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं नल सेट। यहाँ पे जो है ये मिसिंग है, इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं, और नल सेट को एक दूसरे तरीके से भी डिनोट करते हैं, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट नहीं कर रहा। सही है। तो यहाँ एक गोल लगाएंगे और इसको ऐसे कट कर देंगे, तो इसको नल सेट, इसको भी डिनोट करते हैं नल सेट से। यकीन ऐसे इंसान, मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग इन अ मून, मून में इंसान है या नहीं है? तो यकीनन नहीं है, तो ये सेट क्या होगा? नल सेट या एम्प्टी सेट। नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर जो है वो 5 से बड़े लेकिन 6 से छोटे। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। एक ऐसा नंबर ढूंढना जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं। उसके बाद हमारे पास है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सेट है ए, एक सेट है बी। सही है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में ज़रूर होने चाहिए, तो तभी ए जो कहलाएगा वो बी का सबसेट कहलाएगा। सही है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ए है 1 2 3 4, बी है 1 2 3 4। अब देखते हैं तो ए का जो सारा, ए को जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो लिखेंगे कि ए जो है वो सबसेट का निशान है, ए जो है बी का सबसेट है। सही है। अच्छा, नल सेट जो है वो हर किसी का सबसेट होता है। मिसाल के तौर पर ए यहाँ पे नल सेट है और बी, तो ये बी का सबसेट होगा। तो ए नल सेट जो है वो हर किसी का सबसेट होता है। अच्छा, ये आपके लिए सवाल है, क्या बी सबसेट है
बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे सॉरी बी सबसेट ऑफ ए नहीं है, सो व्हाट विल बी बी, तो बी क्या कहलाएगा, सॉरी आपके लिए सवाल नहीं है बल्कि जवाब भी दिया गया है, इसको हम आगे बताएंगे। सही है, बी क्या कहलाएगा, तो बी क्या, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन वी राइट ए इज अ प्रॉपर सबसेट। सबसेट प्रॉपर सबसेट तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन इसका निशान चेंज है। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका निशान ये है, तो बिल्कुल सेम है, नाम से फ़र्क है थोड़ा सा। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या कहलाता है, अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए का है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। मिसाल भी ले सकते हैं आप, मिसाल के तौर पर ए मेरे पास है 1 2 3 4, तो बी भी होना चाहिए 1 2 3 4, क्योंकि तभी पॉसिबल है कि ए सबसेट हो बी का, बी भी सबसेट हो ए का, तो मतलब ए और बी मस्ट बी इक्वल। तो ए और बी जब भी इक्वल होंगे तभी हमारे पास प्रॉपर सबसेट बन सकता है। सही है, सुपर सेट, अगर ए बी का सबसेट है, सही है, तो बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाएगा। बहुत इजी है, अगर ए सबसेट है बी का, यहाँ पे हम देख सकते हैं, सही है, तो ए सबसेट है बी का, तो बी यहाँ में सवाल भी लिखा था फॉर व्हाट विल बी बी, तो बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, अगर बी इज इक्वल टू सी है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सही है, और ए इज इक्विवेलेंट टू बी, बी इज इक्विवेलेंट टू सी, तो ए इज इक्विवेलेंट ऑल्सो टू सी। सही है, कुछ टॉपिक लास्ट टॉपिक है तकरीबन हमारे पास रह गया है। सही है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट एंड डिनोटेड बाय पी ए। पावर सेट क्या कहलाता है, कोई भी मैं सेट ले लेता हूँ ए बी सी डी, तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, क्या कहलाएंगे, पावर सेट। पावर सेट, तो अब मैं ए बी सी ले लेता हूँ, ए बी सी डी, यहाँ पे मैं कुछ और ही ले लेता हूँ, सबसे पहले नल सेट ले लेता हूँ। अच्छा, पावर सेट को किस तरह पता चलेगा, इसके क्या कितने पावर सेट होंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n, इसमें से n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास नल सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 0, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसके पावर सेट क्या कहलाएंगे, या इसके सबसेट कितने होंगे, एक ही सबसेट वो होगा नल। दूसरा हमारे पास है वो ए है, उसमें एक एलिमेंट, तो सबसेट कितने होंगे, पावर सेट 2, तो सबसेट कितने हो जाएंगे, एक नल होगा, यहाँ नल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, और दूसरा जो होगा वो ए होगा। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं, उसमें कितने हैं, 2 ए और बी, तो 2 की पावर 2 और 4, तो 4 पावर सेट्स। सबसे पहले कि नल सेट होगा, फिर ए सेपरेटली बी और फिर ए बी। उसके बाद ए बी सी, उसमें कितने होंगे, 2 की पावर 3, 8 सबसेट होंगे। तो सबसे पहले नल, फिर सेपरेटली ए बी सी, फिर कम्बिनेशन करेंगे ए और बी का, ए और सी का, और बी और सी का, फिर ए बी सी लिख देंगे लास्ट। सही है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि हर सेट का सबसेट खुद भी वो होता है, जिस तरह ये है ए बी सी का सबसेट क्या है, ए बी सी। सही है, तो एंड सो तो लेसन हमारे पास एंड हुआ। यकीनन आपने इसको पसंद किया होगा और आपने इससे बहुत फ़ायदेमंद भी हुए होंगे। ये मेरा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपसे, पहला लेक्चर तो खैर हमने इंट्रोडक्शन दिया था, सही है, लेकिन ये यकीनन मेरा सबसे ज़िंदगी का पहला लेक्चर है जो मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है, और सिर्फ आप दोस्तों के लिए जिनको घर बैठे मदद चाहिए पढ़ने के लिए। सही है, तो अगर आपको पसंद आया तो मेरी इस विज़िट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे kabulacademy.blogspot.com, या आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल को, सही है, आप मर्ज़ी है, या दोनों करना चाहते हैं इसको भी। अगर गबोल एकेडमी भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प भी मिल जाएगी, उसमें कुछ आपको आर्टिकल्स भी मिलेंगे। सही है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, और दूसरे लेक्चर के लिए आप इसको यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।